हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबो रेकी केयर। माई सेल्फ पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज मैं बात करूंगी मेडिटेशन के बारे में। जी हाँ, जो बिगनर्स हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव आप ही की तरह रेकी या मेडिटेशन सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेडिटेशन के बारे में तो आपने सुना ही है कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन करने से हम हेल्दी रह सकते हैं, हम हैप्पी रह सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, इतने सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। तो फिर क्या दिक्कत है जो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसकी गाइडेंस नहीं मिलती है कि मेडिटेशन करना कैसे है। अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी शुरुआत है आपकी, आप बिगनर्स हैं, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर इजीली आपको स्टार्ट करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारी मेरी गाइडेड मेडिटेशन हैं। उनको आपको सिर्फ सुनना है और उन चीज़ों को विजुलाइज करना है, उसको फॉलो करना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से करना चाहते हैं, तो उसका सबसे इजी और सिंपल टेक्निक है, अपनी सांसों को अपना गुरु बनाइए। आपको एक स्थान पर, एक शांत एकांत स्थान पर बैठ जाना है और सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपनी सांसों को फॉलो करना है। सांस ना आपको तेज लेनी है, ना ही बहुत कम लेनी है। जो भी सांस आप ले रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, और आपने कहीं ना कहीं से, किसी यूट्यूब से, किसी से ये सुन लिया है कि मेडिटेशन का मतलब होता है जीरो थॉट, कोई थॉट नहीं आना चाहिए। इसलिए जैसे ही आप ये कोशिश करने लगते हैं कि थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उतना ही ज़्यादा थॉट आपको परेशान करने लगते हैं, और फिर आप कुछ दिन करते हैं मेडिटेशन, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, थॉट आना या विचार आना ये हमारे दिमाग का काम है, वर्क है ये उसका। जैसे हमारे हार्ट का वर्क है हमेशा पंप करना, हमें ज़िंदा रखना, उसी तरह से हमारे दिमाग का काम है थॉट को क्रिएट करना। अब ये थॉट अगर क्रिएट हो रहा है तो होने दीजिए। थॉट के साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे थॉट क्यों आ रहा है। बस आप उसे विजुअलाइज करिए। जैसे ही आप देखते हैं, अच्छा अभी ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार अच्छा है या बुरा है, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये विचार है, आप उसको बस एक मूवी की तरह उसको फॉलो करिए, मूवी की तरह देखिए। लेकिन उस थॉट में आप खाद पानी मत डालिए, मतलब उस थॉट के साथ मज़ा मत लेने लगिए कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ था उस दिन, उसने मेरे को ऐसा बोला था, फिर उसमें आप जान डालते हैं और वो थॉट और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। बस आपको ये सोचना, अच्छा ये विचार आया, अच्छा ठीक है इसको जाने दो। इस तरह से जैसे ही आप इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं, अपने थॉट को फॉलो करते हैं, और जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों से हट जाता है, फिर आप अपने ध्यान को सांसों पर लेके आइए कि हाँ सांस आ रही है, सांस जा रही है। ये एक ही दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इसमें दक्ष हो जाएंगे। और आपको जो बैठना है, और जैसे ही आप सांसों पर ध्यान लाते हैं तो विचार आपके हट जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक ही चीज़ को फॉलो कर सकता है, एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो धीरे धीरे जब आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सांसों को फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि विचार आपके धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप जीरो थॉट प्रोसेस में भी पहुंच जाएंगे, बहुत आसानी से। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी, और जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें आपको कंटिन्यूटी रखनी है। और दूसरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन का। जैसे गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो उसमें विजुअलाइजेशन के थ्रू हम मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आपको बहुत
बेनिफिट मिलते हैं, चाहे आपका हेल्थ इशू हो या फाइनेंशियल किसी भी तरह के इशू को आप ठीक कर सकते हैं इस तरह के गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा भी। अगर आपको तब भी मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आप मेडिटेशन करना ही चाहते हैं तो आप रेकी सीख सकते हैं, जिसमें भी आपको छोटे छोटे कई तरह के मेडिटेशन कराए जाते हैं। आपकी हीलिंग जो स्किल है वो बढ़ती है और मेडिटेशन के माध्यम से ही हीलिंग की जाती है। उससे भी आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस हो जाती है और बहुत इजी वे में आप सबसे इजी मेथड जो है रेकी है। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे आसान जो मेथड है वो है रेकी सीखना। आप किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर से रेकी सीख सकते हैं। उसमें जो आपका अट्यूनमेंट किया जाता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है, उसके बाद से आसान हो जाता है आपके लिए मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा जो सबसे पहला रूल है वो रूल होता है आपको स्टैचू बैठना है। जो मन की जो उधेड़-बुन होती है ना, जो बहुत सारे विचार आपको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे ही आप स्टैचू हो जाते हैं, अपने हाथ पैर को मूव नहीं करेंगे, जितना शरीर आपका स्थिर होगा उतना ही ज़्यादा आपका मन स्थिर होता जाएगा। आप अपने आप को फॉलो करके देखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं तब आप उतना ही ज़्यादा मूव करते हैं, आपकी बॉडी मूव करती है। आप चलना शुरू करेंगे या फिर बैठे बैठे ही हिलेंगे। इस तरह से कईयों की हिलने की आदत होती है। जब भी बेचैन होते हैं तो कुछ लोग हाथों हिलाते हैं, कुछ लोग पैर हिलाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आपके मन के भीतर बहुत द्वंद्व चल रहा है, आप बहुत बेचैन हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। इसलिए अगर अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने शरीर को स्थिर करना होगा। जैसे ही आप अपने शरीर को स्थिर करना सीख जाएंगे, आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपको इस प्रोसेस को धीरे धीरे बढ़ाना है। सबसे पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए। 5 मिनट बैठिए, आप अलार्म लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए। एकदम से 1 घंटे का टारगेट मत लीजिए। फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। जैसे 1 वीक के लिए सिर्फ आप 20 मिनट करिए। जब आप इस 20 मिनट के टारगेट को अचीव कर लेंगे तो एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होगी और कुछ ना कुछ आपको अचीव होगा, आपको मेंटल पीस फील होगी। उसके बाद आप इस टाइम को बढ़ाइए। इससे आपको अनगिनत फ़ायदे होने वाले हैं। बहुत से लोगों को जो उनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे छुटकारा मिलेगा। एक इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट होगी। जैसे इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट होती है, आप अपने गोल्स को बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कि आप इस मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और खुश रहिए। हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।